अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीके एक राजनीतिक साजिश के तहत गिरफ्तार कराया गया, तो भारत के इतिहास में सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश थी कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को उसके घर से जबरन गिरफ्तार किया गया। लगभग 6 महीना जेल में थे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी लगभग 17 महीने जेल में थे। सांसद संजय सिंह जी 6 महीने जेल में थे। और एक साजिश ये थी कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल उनकी टीम की जो लोकप्रियता पूरे देश के अंदर बन रही थी, 10 साल में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा मिला, उससे एक साजिश थी कि पार्टी को खत्म करने की जो एक बड़ी साजिश थी। आज कोर्ट के फैसले के बाद हमारे सारे नेताओं को बरी कर दिया गया। उसको लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और हम अरविंद केजरीवाल जी के जो काम का मॉडल है उसको लेकर उत्तर प्रदेश के गाँव आंगन में हम दुगनी ऊर्जा के साथ। केजरीवाल जी इस तरह से फेमस होते चले जा रहे थे कि उनका चेहरा एक प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में सामने आ रहा था, उसके बाद सीधे उनको जेल डाल दिया जाता है। क्या इससे उनकी इस लोकप्रियता को डाउन नहीं किया गया? एक बड़ी साजिश की गई, लेकिन आज जो कोर्ट का फैसला आया उस फैसले ने साबित किया कि अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार व्यक्ति हैं। ईमानदारी से उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया। दिल्ली की जनता की जो उन्होंने सेवा की, बिजली के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया और उस मॉडल की चर्चा पूरे देश के अंदर है। गाँव घर घर में लोग कहते हैं अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया था। और अब उत्तर प्रदेश के अंदर इस फैसले के बाद सारे नेताओं के बरी होने के बाद कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और अब हम दुगनी ताकत के साथ इस मॉडल को लेकर उत्तर प्रदेश के गाँव घर घर में जाएंगे। सर, कोर्ट ने उस अधिकारी पर फटकार लगाई सीबीआई का जो था, तो क्या ये क्या प्रूफ करता है कि कोर्ट जो सीबीआई या ऐसी जो एजेंसीज है गवर्नमेंट की, वो क्या फ्री हैं कार्य करने के लिए? बिल्कुल नहीं फ्री है। एक एक करके सभी सरकारी संस्थाओं पर जो लगातार बीजेपी का दबाव रहता है और ये पूरा जो खेल था, जो साजिश थी, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की, उसकी लीडरशिप को बदनाम करने की, राजनीतिक तौर पर उनको खत्म करने की साजिश थी। और इस फैसले के बाद बीजेपी बेनकाब हो गई है। सर, शिक्षा और स्वास्थ्य का अगर नाम आता है, अगर केजरीवाल का नाम न लिया जाए तो ऐसे देश की कोई पार्टी नहीं बात कर सकती है। क्या ये सब चीजें यहाँ उत्तर प्रदेश में अभी ठीक ठाक चल रही है? बिल्कुल नहीं चल रही। उत्तर प्रदेश में तो सरकारी स्कूलों को बंद करने का फरमान जारी होता है। दिल्ली में जहां अरविंद केजरीवाल जी ने जो जिस हालत में उनको स्कूल मिला था उसको मॉडर्न तरीके से बनाया, नए क्लासरूम खोले, उसका विस्तार किया, निजी स्कूलों को शोषण से दिल्ली की जनता को बचाया, उनकी फीस नहीं बढ़ने दी। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है, सरकारी स्कूलों को बंद करने का फरमान जारी हो जाता है। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उसका विरोध किया। हम जो हमारे नेता संजय सिंह जी ने मजबूती से जो आवाज उठाई, उसके बाद जो स्कूल खुले और हम लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का जो शिक्षा का मॉडल है वो उत्तर प्रदेश में जरूर लागू हो। धन्यवाद। ये जो प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी ये बता रहे थे कि किस तरह से केजरीवाल के बरी होने के बाद आम आदमी पार्टी में खुशियों की लहर है। लोग जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं और उनके कार्य को अब लेकर के प्रदेश के एक एक जिले में, एक एक कोने में जाएंगे और इसका प्रचार करेंगे। आइए हम और कुछ लोगों से बात करते हैं। आज केजरीवाल जी की केस बरी हुई, कई महीनों के बाद जो है उनको छोड़ा गया। वही सिसोदिया उनके केस को बरी कर दिया गया और वही मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री को 17 महीने बाद बरी किया गया। इस पर सर आपका क्या कहना है? देखिए, आज आम आदमी पार्टी के लिए और आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। न्यायालय ने जिस तरीके का आज फैसला दिया है उससे स्पष्ट हो गया है कि देश में एक केंद्र में विभाजनकारी सरकार चल रही है जो विपक्ष के नेताओं को केवल फंसाने के लिए फर्जी आरोपों में फंसा करके उनको परेशान करने का काम कर रही है। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए अच्छे स्कूल बनवाए, अस्पताल बनाए, बिजली पानी की बात की, वहाँ काम किया और ये सब काम दिल्ली की जनता के लिए अच्छी तरीके से ना हो सके, इसलिए केंद्र की मोदी सरकार ने उनको फर्जी तथाकथित घोटाले में एक कूटनीति एक फर्जी केस में फंसा करके उनको इस तरीके से परेशान किया। क्या इससे ये सिद्ध होता है कि कोर्ट अभी भी हमारे देश में फ्री है और सही से कार्य कर रही है? न्यायालय पर लोगों का भरोसा है, अभी भी भरोसा है और आगे भी भरोसा रहेगा। लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ न्यायपालिका है और इस पर हम सभी लोग यकीन करते हैं और न्यायालय का जो फैसला है उसका हम सभी लोग हृदय से फैसले के स्वागत करते हैं।